और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। कार में आग लगने से 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। पेड़ से टकराने की वजह से कार में आग लगी, ये बात सामने आ रही है। हादसा देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। कार से सुबह 3 व्यक्तियों के कंकाल बरामद किए गए और फिर बेकाबू कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई, ये कहा जा रहा है। हादसा कोराव के पसना गांव के पास का है। कार में जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं बड़ी बुरी स्थिति में मिलते हैं, जिसके आधार पर मालिक का नाम पता चला। मौके पर मौजूद पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि गाड़ी टकराई पेड़ से और इसकी वजह से आग लगी, लेकिन वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि दरवाजा नहीं खुल पाया होगा और कैसे वो तीनों लोगों ने कोशिश की होगी। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, ये खबर सोचने भर से डराने वाली है कि रात को क्या हुआ कि तीनों जो हैं उसमें जल गए। पूरी घटना बताइएगा। देखिए, पूरा मामला कुरांव थाना क्षेत्र के पसना गांव का बताया जा रहा है कि बेकाबू एक वैगनआर कार तेज रफ्तार जा रही थी, जो कि एक पेड़ से अचानक रात में टकरा गई और उसके बाद पूरी कार धू-धू कर जल गई और 3 लोग उसमें फंसे रहे, जो कि बाहर नहीं निकल पाए और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। और आज सुबह ग्रामीणों के वहां कार से नरकंकाल दिखाई दिए। उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर यह पता चल पाया है कि अनिल सिंह नाम के व्यक्ति, जो कि यमुना पार के ही महुआरी गांव के रहने वाले हैं, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है, उनके नाम से यह कार रजिस्टर्ड है। वो थे कि नहीं, अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर 3 लोग कौन थे जिनकी कि इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। इस पूरे दर्दनाक हादसे से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। लोग वहां पहुंच रहे हैं, मौके पर भारी भीड़ है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है और तीनों कंकालों को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो वैधानिक कार्रवाई पुलिस की है वो अब की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हादसे में जिन 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है, आखिर वो लोग कौन हैं। जी बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। सबसे महत्वपूर्ण ये पता लगाने की कोशिश की वो जो तीनों इसमें मरे हैं वो कौन थे और क्या जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है वो भी उसमें जलकर मरा है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज एक बहुत बड़ी खबर, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कट ऑफ को लेकर हुए विवाद पर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही मानते हुए 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इसके बाद 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 हफ्ते के अंदर भर्ती निपटाने के आदेश दिए। 31,661 पदों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी नोटिफिकेशन और नंबरों के कट ऑफ पर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर जस्टिस यू ललित की बेंच आज फैसला सुनाने वाली है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण और एक बार ये जो मामला है उसे भी आपको बताएं। 1 दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये कुल मिलाकर ये एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा उलझी रही। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से। शंकर, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। निश्चित तौर पे आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 69,000 शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला है और 69,000 जो रोजगार है उससे भी जुड़ा हुआ एक तरह से कह सकते हैं मामला है। जिस तरह से ये मामला आज इस मामले पर आज सुनवाई होनी है, हालांकि इस मामले पर तमाम जो औपचारिकताएं हैं, तमाम दलील देने का जो प्रावधान है वो पहले हो चुका है और आज फैसला का दिन है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम फैसला सुनाएगा कि जो इस मामले पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मसला है उस पर क्या फैसला देना है। और खास तौर पर इस मामले में जो कट ऑफ का जो मसला है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर ही सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि जिस वक्त में इस परीक्षा चल रही थी उसी बीच में अचानक कट ऑफ बढ़ा दिया गया था। जो अनुसूचित जाति या सामान्य वर्ग का जो एक पैमाना पहले तय किया गया था, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान ही उसको बढ़ा दिया गया था। जो 40% और 45% था उसको बढ़ा करके 60 और 65 कर दिया गया था। तो कट ऑफ अचानक कैसे बढ़ाया गया और एग्जाम के समय ही क्यों बढ़ाया गया था, इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में साफ तौर पे कहा गया था ये कहीं से भी सही नहीं है, गैर कानूनी है। इस बात को लेकर भी बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर आज जो भी फैसला सुनाया जाएगा, इस मामले में 69,000 लोगों की दिल की धड़कनें तो आज बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और उन्हीं चीजों को समझने के लिए हम सर्वेश के पास जाते हैं। सर्वेश, कट ऑफ में बदलाव, क्या
पूरी प्रक्रिया के बीच में आप बदलाव कर सकते हैं। और फिर एक और विवाद था कि बीएड जो छात्र हैं क्या वो पात्रता रखते हैं इसकी या नहीं। तो ये एक ऐसी भर्ती रही है जो हमेशा विवादों में रही और सबसे ज्यादा उलझी हुई। और क्या आधार है जिसका स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार नोटिफिकेशन जब जारी हो जाता है किसी भर्ती का, जिसको विज्ञापन भी कहते हैं, विज्ञापन जारी हो जाता है तो उसमें उसकी शर्तों में कोई बदलाव करना संभव नहीं होता। लेकिन इस मामले में ऐसा किया गया था, कट ऑफ को बदला गया था, जिसके खिलाफ ही तमाम शिक्षा मित्र जो है वो कोर्ट की शरण में गए थे। और आज अब वो घड़ी आ गई है जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला सुनाने जा रहा है, तो यानी कि जो 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। तो इसलिए सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से फैसला सुनाए। इस मामले में राज्य सरकार ने एक पहल भी की थी और उस पहल के बाद 31,661 जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी उसमें जो है एक दिक्कत ये आई थी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये कहा था कि उनके मार्क्स ज्यादा हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है। एक ऐसा भी विवाद इसमें आया था। तो तमाम अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ कोई है अभ्यर्थी? सर्वेश, आपके साथ कोई है जिससे हम बात कर सकें, आप बात कर सकें? जी जी जी, हमारे साथ दो अभ्यर्थी हैं, हम दोनों को अपने साथ बुलाना चाहेंगे। आप हमारे साथ आइए और एक साथी हमारे इस तरफ आए। तो हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और आप इस भर्ती को लेकर आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरा नाम विकास सिंह है और हम ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। और हम लोग इस फैसले का आज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर माननीय मंत्री जी के पास जाते थे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास, तो उनका यही हमेशा निर्णय होता था कि भाई एक बार फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग आपकी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हम लोग आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसे में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा, हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हम लोग एक तरह से खुश भी हैं कि विगत कई महीनों से जो फैसला लंबित था आज उसका पटाक्षेप होगा। और हम लोग बहुत खुश हैं कि आज जो फैसला आएगा इससे हम लोग नई शिक्षक भर्ती की मांग हमारी तेज होगी। निश्चित तौर पर आपकी मांग तेज होगी। एक बड़ा सवाल जो स्टूडियो से अभी आ रहा था, क्या इसमें बीएड वाले भी शामिल हैं? वो शामिल हो सकते हैं? आप लोगों की क्या राय है? हाँ, इसमें बीएड वाले शामिल हो सकते हैं। जो सरकार का था उसमें तो हम लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, बट हम लोगों की ये है कि जो 69,000 पूरी शिक्षक भर्ती थी ये शुरू में ही विवादास्पद थी, क्योंकि कोई जियो इसमें या कटाव का कुछ मुद्दा नहीं था। 2 साल लगभग हो गया, बट ये बात कहनी है पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आने वाला है। सबकी जो 67,867 चयनित अभ्यर्थी हैं सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। चाहे वो 31,000 जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके भी ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा हुआ है कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। तो इस पे सबका बेसब्री से इंतजार है और शिक्षा मित्रों का भी है। और बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, जैसे संशोधन का भी कुछ सारा मुद्दा है। तो लोग सचिव के पास जाते हैं, लोग इधर उधर के गुमराह भी कर देते हैं। उसमें कुछ अभ्यर्थी 15 से 2,000 तक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनमें संशोधन का है 31,000 की लिस्ट में। तो सचिव से मुलाकात होती है तो लोग उस पर गुमराह कर देते हैं कि शासन के पक्ष में है ये। अब ये आज क्लियर हो जाएगा क्या कैसे क्या है। एक सवाल अभी और आया था, चलिए हम इस पर नजर बना के रखेंगे क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण इसके कुछ बिंदु फंसे हुए हैं और जो शंकर है उनसे भी अपडेट लेंगे। कोर्ट क्या कहता है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। दीपावली के दिन का वीडियो ये बताया जा रहा है, जहां लाइसेंसी राइफल से 2 लोग घर के बाहर ही फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। दोनों युवक घर के बाहर फायरिंग कर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरों में एक तीसरा युवक हाथ में पिस्टल लिए भी घूमता नजर आता है। तस्वीरें नगर कोतवाली के सदर बाजार इलाके की बताई जा रही है। झगड़ा होने की आशंका न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हर्ष फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। हर्ष फायरिंग को लेकर कई बार प्रशासन सख्ती कर चुका है, मनाही है, सुप्रीम कोर्ट तक मनाही कर चुका है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग के दौरान कई बार जाने गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्टेटस सिंबल शो ऑफ करने के लिए, अपनी हनक दिखाने के लिए इस तरह की फायरिंग करते हैं। और न सिर्फ फायरिंग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं।
रोहित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। रोहित, हमने ये तो विजुअल्स देखे और इन लोगों की करनी भी देख रहे हैं। पुलिस पहुंच पाई है इन तक? क्या हुआ है इस पूरे मामले में अभी तक? जीनत, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये मामला जो है ये नगर कोतवाली के सदर बाजार इलाके का जो है बताया जा रहा है जी। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जो युवक है वो लाइसेंसी राइफल से जो है फायरिंग कर रहे हैं और एक लड़का है वो जो है अपने पिस्टल से जो है फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं इस वीडियो के बारे में पुलिस को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है इस वीडियो की जो है जांच पड़ताल जो है पुलिस कर रही है और अज्ञात के खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है नगर कोतवाली में और जहां का भी वीडियो है उसको तफ्तीश करने का प्रयास जो है लगातार पुलिस कर रही है। हाँ, एक बात ये और है जीनत की ये वीडियो जो है प्रतापगढ़ शहर का ही है, लेकिन स्पॉट जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, जिसको जो है पुलिस चिन्हित करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, स्पॉट को पहचानना बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब लोकेशन प्रॉपर समझ में आ रही है और आप देख रहे हैं कि मकान के बाहर है तो नंबर प्लेट्स भी अमूमन होगी। जिस तरह के ये लेविश घर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। पुलिस इन तक पहुंचने की फिलहाल कोशिश कर रही है। मेरठ में गैंगवार के दौरान फायरिंग का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक हफ्ते के बाद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी है। ये गैंगवार के दौरान देखिए, गैंगवार आप समझते हैं फायरिंग दोनों तरफ से, और इसमें क्या होता है एक युवक घायल हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा, जिसमें एक गोली पड़ोस के कोचिंग टीचर को लग जाती है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। फिलहाल मुकदमा लिख लिया गया है। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उधर मैनपुरी के नगला बखत गांव में पशुओं के घर में घुसने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर मारपीट हुई, पथराव और फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। मारपीट और फायरिंग में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना की रोकथाम के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली नोएडा अप डाउन करने वालों की अब रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें आपको डीएनडी से हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये डीएनडी की तस्वीरें हैं। देखिए, दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ चुकी है। हालांकि स्टेटमेंट ये भी है कि अब बहुत ज़्यादा थर्ड वेव पीक पर थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। उस लिहाज से ये भी खबरें आती है कि कई जो भीड़ भाड़ बाजार वाले एरिया हैं उन्हें हो सकता है कुछ वक्त के लिए बंद किया जाए। लेकिन नोएडा प्रशासन अलर्ट हो गया है दिल्ली की स्थिति को देखते हुए। और आप ये समझते हैं कि नोएडा जो है रोज लोग आते हैं काम के लिए, तो इस वजह से रैंडम जो टेस्टिंग है उसकी व्यवस्था शुरू की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो देखिए, डीएनडी पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। तो प्रशासन को जहाँ पे भी लगेगा या जिस भी व्यक्ति में उन्हें लगेगा कि हो सकता है कुछ तबीयत खराब हो, या प्रशासन इस पर फैसला लेगा। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप हमें वहां की तस्वीरें अपने नजर से, जो आप वहां पर क्योंकि मौजूद हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, आप हमें बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो दिल्ली से नोएडा का जो एंटर पॉइंट है वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग किया जाएगा। उस समय मैं नोएडा डीएनडी पे हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए पूरी टीम पहुँची हुई है और ये लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। यह लोग जो है दिल्ली से जो लोग नोएडा आएंगे उनका रैंडम टेस्टिंग करेंगे। किसी भी व्यक्ति को रोक करके ये लोग सैंपलिंग लेंगे, टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि
कौन संक्रमित है कौन नहीं है इसका पता चल सके। मेरे साथ सीएमओ साहब हैं, मैं आपको बात करूंगा। सर क्या प्रक्रिया है, क्या चल रही है? ये रैंडम चेकिंग चल रही है हमारी। रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे लोगों को, दिल्ली से आने वालों को। उसमें ये देखेंगे पॉजिटिविटी कितनी है और जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग टू हम उसको एक्शन लेंगे आगे। कितना राहत का उम्मीद है सर इससे? देखिए राहत तो बहुत मिलेगी अगर पता लगेगा कि हमारा इन्फेक्शन कहाँ से है, कितना है। टेम्पू वाले हैं, 3 व्हीलर वाले हैं, 2 व्हीलर वाले हैं या गाड़ियों वाले हैं, कहाँ से कितने % इन्फेक्शन है वो डाटा निकाला जाएगा। सर देखा जाए तो पिछले समय आप लोग ने बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन इस बार जो है देखिए ये बॉर्डर सील नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल हेल्थ से संबंधित है। हम लोग हेल्थ से संबंधित बात ही करेंगे। बॉर्डर सील करना प्रशासन का काम है, शासन का काम है, हमारा नहीं है। इससे हमारा संबंध नहीं है कोई। सर और मेडिकल की टीम कहाँ पॉइंट बनाए हैं? अभी हमने आज 2 पॉइंट बनाए, एक DND फ्लाईओवर और एक हमने जो है चिल्ला बॉर्डर। क्या मेट्रो स्टेशन पे भी पॉइंट बनाएंगे? मेट्रो स्टेशन और अशोकनगर सब पॉइंट ये कल बनेंगे, कल भी बनेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहिए, चूंकि आप सीएमओ हैं तो लोगों से बहुत बड़ा मैसेज है। मैं यही अपील करूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें और इस समय लापरवाही ना करें, प्लीज़ कृपया लापरवाही ना करें, जिससे कि हमें ही और आप लोगों को दोनों को परेशानी हो। तो जैसा कि सीएमओ साहब बता रहे हैं कि आज जो है 2 पॉइंट बनाए गए हैं DND पर और चिल्ला गांव के सामने जो नोएडा में एंटर पॉइंट है वहां पर, और मेडिकल की टीम लगी हुई है। लोगों से भी अपील कर रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि मास्क जरूरी है, सैनिटाइजिंग जरूरी है। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें जो आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत